बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज की जय। आध्यात्मिक उत्तराधिकारी श्री महाराज जी उन दिनों श्री परमहंस दयाल जी के कई शिष्यों के साथ कृष्ण द्वारा में रहते थे। यह कार्यक्रम कई दिनों तक चलता रहा। तब कृष्ण द्वारा में निवास करने वाले महात्माओं तथा कुछ विशेष भक्तों को भी इस रहस्य का पता चल गया कि श्री परमहंस दयाल जी निज धाम सिधारने की तैयारी कर रहे हैं और अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी नियत करना चाहते हैं। अब दो रूप एक हो चुके हैं। कई बार श्री परमहंस दयाल जी आवाज़ देते, भैया परमहंस स्वामी स्वरूपानंद जी कहाँ हैं, उन्हें बुलवा लाओ। इस प्रकार संकेत ही संकेत में रहस्य खुलने लगे। किंतु कुछ भगत कह देते कि श्री परमहंस दयाल जी केवल हंसी में ही इनको परमहंस बुलाते हैं, वास्तव में वे परमहंस स्वयं हैं। प्रकृति के भेद कौन जाने। संत कबीर दास जी का कथन है, सतगुरु शिष्य का आत्मा, शिष्य सतगुरु की देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। श्री परमहंस दयाल जी ने निज धाम सिधारने से 2 मास पूर्व टेरी में एक आज्ञा पत्र भगत खानचंद जी को भगत अमीर चंद जी द्वारा लिखवाकर 3 मई सन 1919 को भिजवाया। उस पत्र में श्री परमहंस दयाल जी ने ये वचन लिखवाए, प्रिय खानचंद जी, सप्रेम आशीर्वाद आप सब पुराने तथा नए सत्संगियों पर प्रकट कर दें कि हमारा यह इरशाद है कि उत्तराधिकारी 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक तथा दूसरा आध्यात्मिक, यानी एक जिस्मानी और दूसरा रूहानी। जिस्मानी जानशीन तो बाबा विशुद्धानंद जी लगभग 1.5 वर्ष से हो चुके हैं और यह सब पर प्रकट है। रूहानी जानशीन स्वामी स्वरूपानंद जी हैं। उनसे जो कोई सत्संग करेगा अथवा रूहानी उपदेश लेगा उसको दोनों जहान में बरकत मिलेगी। यह हमारी दुआ है। स्वामी योगानंद जी तथा भगत अमीर चंद जी को भी चाहिए कि सब पर प्रकट कर दें कि रूहानी जानशीन स्वामी स्वरूपानंद जी हैं। हमारी यह भी आज्ञा है कि स्वामी स्वरूपानंद जी के 10,000 से भी अधिक उपदेशी होंगे। जो उनसे सत्संग करेगा तथा उपदेश लेगा उसको भी बरकत मिलेगी। श्री परमहंस दयाल जी के शरीर शांत होने के समय श्री महाराज जी कुलाची जिला डेरा इस्लाम लिखा में भगत भगवानी दास तनेजा जी के निवास स्थान पर विराजमान थे। तो आप श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा अनुसार ही टेरी से बाहर सत्संग प्रचार के लिए गए थे। तो इसमें भी एक विशेष रहस्य था। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही ने भी अपने परम शिष्य अमीर खुसरो को अपने शरीर शांत करने से पहले ही बाहर भेज दिया था। और भी कई महापुरुषों ने ऐसा ही किया था। तो एक बार बाबा फरीद जी भी अपने सतगुरु हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की सेवा में उपस्थित हुए और उनसे हांसी जाने की आज्ञा मांगी। हजरत कुतुब साहब को बाबा फरीद से बहुत प्रेम था। आप आंखों में आंसू भर लाए और बोले, ए फरीद, क्या तुम जाओगे? बाबा फरीद ने उत्तर दिया, जैसी आज्ञा होगी उसका पालन करूँगा। हजरत कुतुब साहिब बोले, जाओ, मैं क्या करूँ? विधाता की इच्छा यही है कि मेरी मृत्यु के समय